सदगुरु हमसे रीझ कर, सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक पर संग। सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक पर संग। बरसे बादल, बरसे बादल प्रेम का, भींज गया सब अंग, भींग गया सब अंग। जितना हम भिगा ले इसमें, जितना इस ज्ञान के आलोक में विचरण कर लें, जितना हम स्वर वेद के स्वरों के साथ अपने जीवन को गतिमान कर लें, मन को भिगा ले इसमें, मन को भिगा ले इसमें। सत्संग के प्रकाश से, स्वरवेद के ज्ञान के प्रकाश में, जो अशांत मन है, जो अस्थिर मन है, जो चंचल मन है, जो हठी मन है, जो अवगुणी मन है, उस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। हमारे मन में बड़ी शक्ति है, हम सबके अंतःकरण में बड़ी शक्ति है। ईश्वर ने हम सबके भीतर अनंत रूप से शक्ति प्रवाहित कर दी है। स्वयं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप से, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप से, आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। युक्ति चाहिए। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, कहाँ दिख रहा है मक्खन? यूं ही नहीं निकलता, दूध में से मक्खन निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। युक्ति चाहिए उसे निकालने की। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है, परम आनंद ही हम सबके भीतर है। विहंगम योग के द्वारा, सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश के द्वारा अपने भीतर स्थित उस आत्म तत्व का, उस परमात्म तत्व का एक साधक, एक साधिका अनुभव करते हैं। ये अनुभव का मामला है। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। ये पढ़ा है। अध्यात्म के क्षेत्र में भौतिक विद्या का वस्तुतः कोई स्थान नहीं है। भौतिक विद्या का स्थान भौतिक क्षेत्र में है, संसार के क्षेत्र में है। संसार का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी संसार में भी अनंत ज्ञान है।
प्रकृति का क्षेत्र भी बहुत विशाल है। अनंत ज्ञान है। संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का, जो कुछ भी हम बाहर से प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने मन बुद्धि के आधार पर संसार के संबंधों का, व्यवहार का, नीति का, नियम का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी महापुरुष कहते हैं संसार का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी अगर स्वयं को न जाना, खुद को न पहचानना, तो ये सारा ज्ञान जैसे बिल्कुल अज्ञान की तरह है। कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, सब ज्ञान रखते हुए बिल्कुल अज्ञान है। नारद ने यही जिज्ञासा प्रकट की उपनिषदों में। महर्षि के पास पहुंच गए, महर्षि सनत कुमार के पास। उपनिषदों में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। उप मतलब समीप निषद बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, ज्ञानवर्धन करना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना, हमेशा जिज्ञासु बने रहना, इसी में शिष्य का कल्याण है। जिज्ञासा का अभाव ना हो। एक भक्त है आर्त, एक भक्त है आर्त। चार प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त है आर्त, दुखी भक्त है, दुखों से छुटकारा चाहता है। और कौन है जो दुख से न छूटना चाहे? प्रथम है आर्त। दूसरा जो भक्त है वह जिज्ञासु भक्त है। तीसरा भक्त अर्थार्थी भक्त है। और जो भक्त का चतुर्थ प्रकार है वह तो ज्ञानी भक्त है, वह तो ज्ञानी भक्त है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। जिज्ञासा का अभाव ना हो। अध्यात्म में प्रश्नोत्तर नहीं होता, प्रश्नोत्तर नहीं होता कि उत्तर देकर उसको शांत कर दिया जाए। अध्यात्म में वस्तुतः जिज्ञासा होती है, प्रश्न नहीं। शिष्य अपने कल्याण की कामना के साथ, शिष्य अपने उद्धार की कामना के साथ, उसका एकमात्र प्रयोजन है अपने संशयों की निवृत्ति। उसका एकमात्र प्रयोजन है आत्म कल्याण का मार्ग गतिमान रहे। इसीलिए जो शिष्य है, जो जिज्ञासु है, वह अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। अध्यात्म में कोई प्रश्नोत्तर नहीं है, अध्यात्म में जिज्ञासाएं हैं और जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है, उत्तर नहीं दिया जाता। ये कोई गणित नहीं है।
ये सहजता है, ये सरसता है, ये सरलता है, ये स्वाभाविकता है, ये वास्तविकता है। बहुत बार हमारी अनेकानेक जिज्ञासाओं का हमारी अनेकानेक जिज्ञासाओं का जो समाधान है वह सहज ही सद्गुरु कृपा के आधार से स्वर वेद के ज्ञान के आलोक में स्वतः ही समय से हो जाता है, होने लगता है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है। देवर्षि नारद पहुंच गए हैं सनत कुमार के पास। कहते हैं महर्षि, मैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आपकी शरण में आया हूं। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसी प्रयोजन से आप आए हैं। अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? नारद ने कहा, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं। मैं ऋग यजु साम अथर्व जानता हूं महर्षि। मैं पृथ्वी के विज्ञान को जानता हूं, जियो साइंस जानता हूं, अंतरिक्ष के खेल के रहस्य को जानता हूं महर्षि। नारद ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है बाहर का, भौतिक, सांसारिक, प्राकृतिक, कितना ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने। कहा, महर्षि मैं पृथ्वी के विज्ञान को जानता हूं, भूगर्भ के रहस्य को जानता हूं, मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं, नक्षत्रों को जानता हूं, मैं देव विद्या जानता हूं, मैं दैव विद्या जानता हूं। मैं नृत्य जानता हूं, मैं संगीत जानता हूं। मैं मंत्रों को जानता हूं महर्षि, मैं मंत्रविद हूं। इतनी बड़ी लिस्ट बतला दी। जब भी नारद का नाम आता है तो हम समझते हैं कि कोई सूचना के संवाहक हैं, लेकिन नारद ने बाह्य रूप से भी कितना ज्ञान प्राप्त किया है। महर्षि मैं मंत्रों को जानता हूं, मैं मंत्रविद हूं, लेकिन महर्षि इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं स्वयं को ही नहीं जानता महर्षि, मैं स्वयं को ही नहीं जानता। मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, ये मैं कौन है। यह मैं क्या है, कौन है यह मैं जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। मैं स्वयं को जानना चाहता हूं महर्षि। इसी आत्मज्ञान की अभिलाषा से आपकी शरण में मैं उपस्थित हुआ हूं, मैं उपस्थित हुआ। महर्षि ने कहा, प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः
साम वेदो अथर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। एक विद्या अपरा विद्या है। चारों वेदों का ज्ञान, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, जो भी हम बाह्य रूप से ग्रहण करते जा रहे हैं, वह अपरा विद्या है। एक परा विद्या है, एक ब्रह्म विद्या है, एक शब्द सुरत योग है, एक मीन मार्ग है। एक परा विद्या है जिसके द्वारा ऐसे पदार्थों का अनुभव प्राप्त किया जाता है जो पदार्थ नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। उन पदार्थों का कभी नाश नहीं होता, उन पदार्थों का कभी नाश नहीं होता। आत्मा नित्य है। परमात्मा नित्य है। प्रकृति भी नित्य है, परिवर्तनशील है। कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस लेते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वक इंद्रिय जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक है, सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त किया जाता है। हाथ पैर से चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, अपने प्राकृतिक कर्मों का संचालन करते। कौन है जो इस दृश्य के पीछे अदृश्य है? शरीर दिख रहा है, शरीर इन भौतिक नेत्रों से दिखता है। दृश्य शरीर का, दिखने वाले शरीर का जो अदृश्य आधार है, विनाशी शरीर का, जड़ शरीर का जो चेतन आधार है, भौतिक शरीर का जो अभौतिक आधार है, अनित्य शरीर का जो नित्य आधार है, वही तो हम स्वयं हैं। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। शरीर हमें मिला है। मैं बराबर कहता हूं, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें, इतना मोह है हमें। हम मां के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं,
शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम चले जाते, लेकिन हम इसको लेकर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा है नहीं, हमारा है नहीं। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते, हम यही हैं, हम बस शरीर तक सीमित हैं। आंखों से ये दृश्य, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जीवा से रस, त्वचा से स्पर्श, जो कुछ भी बाहर का है उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का जो संबंध है वह उनके विषयों के साथ है, वह उनके विषयों के साथ है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान हैं। ये संसार के विषय हैं। जहां जहां मन जा रहा है, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा था। सामने वाले ने पूछा कि भाई किधर जा रहे हो? सामने वाले ने पूछा कि किधर जा रहे हो? कहा कि मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ, मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूँ? पूछना है तो इसी गधे से पूछ लो, ये जिधर जिधर जा रहा है मैं उधर उधर ही चला जाता। हमारा से क्या पूछा तारा कि हम क्या ना जाता नहीं? हमारा से क्या पूछा तारा कि हम क्या ना जाई व क्या ना जाता नहीं? पूछे के बा तो यही से पूछला, जन जन जाता उन्हीं उन्हीं जाता नहीं। मन में तरंगे हैं, मन में विचारों का प्रवाह है। हमारा मन जैसे मानो समुद्र में तरंगे हों। विचारों का प्रवाह इतना गतिमान है हमारे मन में, वैज्ञानिक बतलाते एक दिन में 60,000 विचार करता है। 60,000 विचार करता है। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है? बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। अनादिकाल से अनंत काल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कोई गिन नहीं सकता। 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के ही हो चुके हैं। 2 अरब वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के हैं। इसके पहले भी अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं, हम भोगते चले आ रहे हैं। मन में इतना भटकाव है,
एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जन्म और मरण की वेदना का हमें अनुभव है। माँ के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए। माँ से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ शिशु गर्भ में कष्ट भोगता है, न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है घोर अंधेरे में। अंधेरा हमें पसंद नहीं। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु बाहर निकालो। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। एक बार शरीर छूटा है, एक बार प्राण छूटे हैं, कोई गिन नहीं सकता। अनंत बार ये शरीर मिला है, अनंत बार ये शरीर छूट चुका। मृत्यु कितनी पीड़ादायक होती है, हमने इसका अनुभव किया है। जब भी प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के, छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीर वाले तक, किसी भी प्राणी के प्राणों पर जब संकट आता है, प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर सावधान हो जाता है। प्राणों पर आए संकट को वो दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है प्रत्येक प्राणी को यह अनुभव है, यह ज्ञान है सूक्ष्म रूप से कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिल चुका है, कितना कष्ट मिलता है। इसीलिए प्राणों पर आए संकट को वह दूर करना चाहता है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है दुखों से निवृत्ति। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन। और आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है साधनामय जीवन, साधनामय जीवन। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए निरंतर कार्य करती जा रही हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते, ईश्वर ने इनको नियुक्त कर दिया है। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, किसने घुमा दिया है? संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसी वैज्ञानिक ने घोला है क्या? हमारे वैज्ञानिक ईश्वर के नियमों को समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं। सूर्य की किरणों पर अभी शोध प्रारंभ हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए निरंतर कार्य ही करती जा रही हैं, निरंतर सेवा में है हमारी। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदियों का एक लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की तरफ वो बढ़ती जा रही है। ईश्वर की समस्त शक्तियां
लक्ष्य से युक्त हैं, संकल्प से पूर्ण हैं, हमारे कल्याण के लिए सहज सतत सेवा में हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र ये पृथ्वी हमारे कल्याण के लिए निरंतर गतिमान है, उसी प्रकार एक साधक का जीवन, एक सेवक का जीवन, एक साधिका का जीवन भी सबके कल्याण के लिए ही होता है, सबके सुख और शांति के लिए होता है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान पूर्वक कष्ट न मिले, हमारे कारण किसी को अधर्म पूर्वक पीड़ा न मिले, हमारे कारण किसी को भी अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक पीड़ा न मिले, दुख न मिले। सेवा के मूल में यही है, किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को भी पीड़ा नहीं दे सकते। यही सेवा भाव है। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। तो आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सेवामय जीवन। खूब सत्संग हो, सत्संग का अभाव ना हो, स्वर वेद का स्वर गुंजायमान रहे, श्रेष्ठ विचारों का, पवित्र विचारों का, आत्म कल्याणकारी विचारों का निरंतर प्रसार हो। ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। कानों से कल्याणकारी सुनो, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, ऐसी वाणियों का श्रवण करो। श्रवण का बहुत बड़ा स्थान है, और केवल श्रवण ही नहीं, उस पर मनन, उस पर विचार, जो सुना था उस पर मनन करना, उस पर विचार करना, अन्यों तक उस विचार को पहुंचाना। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। पहले तो श्रवण किया, सत्य सिद्धांत का, स्वरवेद की वाणियों का, सदगुरु के संदेश का श्रवण किया। न केवल श्रवण किया इस आध्यात्मिक ज्ञान का, बल्कि उसका मनन किया, उस पर विचार किया, अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, उसे सत्य स्वीकार किया। जो सुना था उस पर मनन किया, उस पर विचार किया, उस विचार को अन्यों तक पहुंचाया, सत्संग किया, अपनी वाणी के माध्यम से अन्यों तक उस सत्य सिद्धांत को, उस शांति के संदेश को, उस आत्म कल्याणकारी संदेश को पहुंचाया, सबको जागरूक बनाया। और केवल सुना ही नहीं, केवल मनन ही नहीं किया, केवल सबको जागरूक ही नहीं बनाया, जो सुना था, जिस पर विचार किया था, जिसका प्रचार किया था, वो हमारे जीवन के अनुभव में भी प्रकट हो जाए, वो साधना में वो सिद्धांत घटने लगे, वो क्रिया में आ जाए, कुछ प्रतिशत में ही आए। वो सिद्धांत तो संपूर्ण है, अनुभवों से भरा है। विद्या इसी प्रकार से उपयोगी होती है, 4 प्रकार से।
श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। सिद्धांत और साधना का समन्वय है विहंगम योग। आज जिस महान सत्ता की हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, उस महान सत्ता ने विहंगम योग के सिद्धांत को, और केवल विहंगम योग के सिद्धांत को ही नहीं, विहंगम योग की साधना को भी स्पष्ट धरातल प्रदान कर दिया, स्पष्ट धरातल प्रदान कर दिया। महापुरुष इसीलिए संसार में आते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं आते। वे सबका कल्याण करना चाहते हैं, सबका भला हो, सबको सुख मिले, भवतपित जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग मिले। जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए महापुरुष इस संसार में आते हैं। और उनके आने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। महापुरुषों का बताया मार्ग ही कल्याणकारी है। जिन्होंने उस परम सत्य का साक्षात किया। हमने कहाँ मार्ग देखा है, इधर का रास्ता देखा है। जिन्होंने देखा उस परम सत्य को, साधना की गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। यह ज्ञान ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाता। पुस्तकों के पन्नों को पलटने से आत्मज्ञान नहीं होता, वो बाह्य होता है, वो भौतिक होता है। तो ज्ञान की चेतन भूमि है, जो ज्ञान का विशिष्ट धरातल है, जो विज्ञान है, वह भौतिक नहीं है, वो आत्मिक है, वो आंतरिक है, वो आध्यात्मिक है, वो अनुभवात्मक है। वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नित्य है। बुद्धि की एक सीमा है, विचारों की एक सीमा है। अनुभव का पथ है, जो विशिष्ट है, जो वैज्ञानिक है, परम सत्य से संस्पर्शित है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने उस समस्त ज्ञान का अनुभव सहज समाधि में प्राप्त किया, स्वर वेद में अभिव्यक्त कर दिया, और उसी स्वर वेद के विमल ज्ञान को अपने आध्यात्मिक अनुभव से विहंगम योग के प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव ने हम सब के कल्याण के लिए सहज रूप से भाष्य में वर्णित कर दिया। तो श्रद्धा भाव यही है। सत्य पर विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धा वाला है, जो श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। जो सत्य पर पूर्ण विश्वास से परिपूर्ण है, ऐसा श्रद्धा युक्त जो सेवक हैं, जो सेविकाएं हैं, वे तो परम ज्ञान को ही उपलब्ध हो जाते हैं, परम शांति को ही उपलब्ध हो जाते हैं। उनका ज्ञान आंतरिक हो जाता है। बहुत बार जो बहुत बाहर से जान लेता है पुस्तकों से, उसका मन बहुत विचारों में खोने लगता है, और विचारों के प्रवाह में वह बहुत अनियंत्रित हो जाता है। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट न हो,
इसीलिए आध्यात्मिक जीवन है, जीवन सरस बने, जीवन सरल बने, क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अनुभव कर लिया, परम सत्य को जान लिया। अब चलते हैं पुनः स्वर वेद में, सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, इसी में है भक्त शिष्यों का कल्याण, इसी में है भक्त शिष्यों का कल्याण। तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाई, तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाई, बाहर से अंतर शांति महापथ माई, बाहर से अंतर हो शांति महापथ माई। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। संत धारे अध्यात्म है, पर अपरागम में। संत धारे अध्यात्म है, पर अपरागम में। देव सदा फल गुरु लखी वेद का भेद, देव सदा फल गुरु मिले लखी वेद का भेद। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। इसी उत्कंठा से वह पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वो देखता है कि मूर्तिकार
हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए वह देखता है। कहता है यह व्यक्ति जो मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, आप तो बस हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति तो बना नहीं रहे। मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है यहां मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। यहां मूर्ति कहीं अन्य स्थान से बाहर से नहीं आने वाली। मैं तो बस उन्हीं पत्थरों को छांटता जा रहा हूं, काटता जा रहा हूं। उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। इन पत्थरों के हटते ही, इन पत्थरों के दूर होते ही इसी में से मूर्ति प्रकट हो जाएगी। इसी में से प्रकट हो जाएगी मूर्ति, कहीं बाहर से नहीं आने वाली। मैं बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं, काटता जा रहा हूं, दूर करता जा रहा हूं, छांटता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। अरे मूर्ति तो इसी में से ही प्रकट हो जाएगी, इसी में निहित है। हमारे जो हीन विचार हैं, हमारे जो निरर्थक विचार हैं, हमारे जो अनुपयोगी विचार हैं, हीन विचारों का यह जो पत्थर है, निरर्थक विचारों का यह जो पत्थर है, अनावश्यक विचारों का यह जो पत्थर है, यह जो असंयम है, यह जो अस्थिरता है हमारे मन में, बिना अभिमान रूपी पत्थर को हटाए, बिना अज्ञान रूपी पत्थर को हटाए, उस परम मूर्ति का दर्शन कहाँ होना है? उस परम मूर्ति का दर्शन कहाँ होना है? वह मूर्ति तो हम सब के भीतर है। वह मूर्ति तो हम सब के भीतर है। आनंद की मूर्ति, परमानंद की मूर्ति, परम प्रकाश की मूर्ति तो हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से ही स्थित है। अंतरात्मा रूप से ही स्थित है। हमारे जो हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं, अनुपयोगी विचार हैं, अयोगी विचार हैं, यह जो अभिमान का पत्थर है, इसी पत्थर को तो दूर हटाना है, छांटते जाना है और अंतरात्मा में प्रेम की ही धारा को बहा देना है। अंतरात्मा में प्रेम रस की ही धारा को।
अंतरात्मा में प्रेम रस को ही तो प्रवाहित करना है। जिनकी हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, प्रथम आचार्य श्री के शब्द क्या हैं? अभिमान, अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अहंकार का ये पत्थर कितना बड़ा हो गया है। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? प्रेम का स्थान अहंकार ने ले लिया। मैं, तू, यह, वह, जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो। अहंकार जैसे अंधकार, अहंकार अंधकार, अंधेरे में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता। अहंकार है तब केवल अहंकार ही थोड़े है। अंधकार है तब केवल अंधकार ही थोड़े है। अंधेरे में डर लगता है, अंधकार में डर है, भय है, संशय है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। अंधेरी रात में अमावस की रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे हुए पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। जहां अंधेरा है वो केवल अंधेरा रहता तो चलो भाई अंधेरा है। वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, वहां अज्ञान है, वहां विपर्य है। केवल अंधेरा नहीं है वहां, केवल अंधकार नहीं है वहां। उसी प्रकार जहां अहंकार है, मैं और मेरा है, मन का अनियंत्रण है, मन की अति चपलता है, जीवन की सहजता, सरसता, सरलता नहीं है, प्रेम का अभाव है और अहंकार ही है, तब वहाँ केवल अहंकार नहीं है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहाँ कलह है, वहाँ कपट है, वहाँ प्रपंच है, वहाँ अशांति है, केवल अहंकार नहीं है। वहाँ अशांति है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहां कलह है। आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए है, स्वरवेद का स्वर इसीलिए है कि जीवन की सहजता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो, जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। क्यों आनंददायी बने जीवन? क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परम शांतिमय है, परम प्रकाशमय है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती है। बहुत बार
हम हताश निराश हो जाते हैं। कामनाओं की पूर्ति न होने पर भी हताशा हो जाती है। अनेकानेक कारणों से हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद, दुख बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान यही है जो दुखों के बीच भी सांसारिक दुखों के बीच भी जो सुखपूर्वक जीवन जीने की कला प्रदान कर देता है। दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह, जो हमारे आत्मिक बल को, जो हमारी भीतरी शक्ति को, जो हमारी वास्तविक शक्ति को ही, हमारी आत्म शक्ति को ही बढ़ाने लगता है। जब हमारी आत्म शक्ति का विकास होता है तो बाहर की उठापटक, बाहर का परिवर्तन हमारे भीतर में अधिक परिवर्तन नहीं कर पाता। हम तो अपने आनंद के मार्ग पर चलते रहते। तो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी आंतरिक शक्ति का विकास हो। वही आंतरिक शक्ति हमें सभी दुखों से पार ले जाती है। दुख नहीं चाहिए। अनंत जन्म और जीवन से यही सब तो भोगते आ रहे हैं। मन के अनियंत्रण से, मन की अति चंचलता से, अति चपलता से, मन की अस्थिरता से जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट ना हो। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर कर भी चैन न आया, मर कर भी चैन न पाया, तो ये किधर जाएंगे। इनका दुख कितना बढ़ जाएगा। अनेकों उदाहरण हैं जब अनेकों ने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से, दुख से, अशांति से अपने को उबारा है। विहंगम योग के ज्ञान से, स्वरवेद के स्वर से, इस सत्संग से जीवन की कठिनाइयों से पार पाया है। मन को सबल बनाया है, आंतरिक शक्तियों का विकास किया है। हमारे भीतर है वह शक्ति। मन का अनियंत्रण ही दुखों का कारण है। आज कहा जाता है तनाव के कारण बीमारी बढ़ रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तनाव झेल नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर सका बाहर की परिस्थितियों को। तनाव के कारण बीमारी बढ़ रही है, आत्महत्या बढ़ रही है। वस्तुतः तनाव लक्षण है। कारण क्या है? कारण तो मन की ही अशांति है, कारण तो मानसिक दुर्बलता है। तनाव अपने आप में स्वयं में कोई कारण नहीं है। तो दुख कितना बढ़ जाएगा। अनेक व्यक्ति अपने अनुभवों को बताते हैं, अपने जीवन में घटी घटनाओं को बताते हैं, दुखों को बताते हैं, और कैसे उस दुख से निवृत्त हो गए यह भी बता देते हैं। कैसे उबर गए, कैसे बाहर निकल गए संसार की उलझनों से, मन की व्यथा से, अंतर मन की पीड़ा से। यह भी बताते हैं। तो बाहर की परिस्थितियों से इतना व्यथित हो गया,
शरीर का नाश कर लिया। ईश्वर की दी हुई शक्ति को, ईश्वर के दिए हुए शरीर को नष्ट करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। कितना दुख बढ़ जाएगा। अभी दुखों से बचना चाहता है कि आत्महनन की प्रवृत्ति हो गई। ये दुख कितना बढ़ने वाला है, कहाँ जाएगा, कितने अंधेरे में चला जाएगा, कितने अंधेरे में चला जाएगा और निकल नहीं पाएगा। महादुख को भोगता है अपने शरीर का नाश करने वाला, शरीर का नाश करने वाला। तो हमारे मन में बड़ी परतें हैं। हम सबके मन में परत दर परत है। विहंगम योग की साधना के द्वारा, सेवा भाव के द्वारा, सत्संग के द्वारा खूब खूब सत्संग हो। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, जहाँ जहाँ प्रकाश का अभाव है, जहाँ जहाँ प्रकाश का अभाव है वहीं तो अंधेरा है, वहीं तो अंधेरा है। श्रेष्ठ विचारों की शक्ति का, कल्याणकारी विचारों का निरंतर प्रवाह हो। मन को नियंत्रित करने की यह विधि है। क्या विधि है? खूब खूब सत्संग हो, सेवा भाव हो, साधना का अभ्यास हो। सत्संग भी मन के नियंत्रण के लिए है। श्रेष्ठ विचारों का प्रसार हो। सत्संग न होने से या कम होने से, स्वरवेद न्यून होने से केवल शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन सुखों का, इन दुखों का ही चिंतन चलता रहता है। सत्संग न होने से, स्वरवेद न होने से केवल वही घूमता रहता है, मैं तू यह वह। शरीर का ध्यान रखना है, संसार का ध्यान रखना है। जितना रखना है उतना ही रखना है। एक महात्मा जी बैठे हैं नदी किनारे। प्रातःकाल जाकर नदी के किनारे बैठ गए। पहाड़ी नदी है। प्रातःकाल जाकर बैठ जाते हैं नदी के किनारे। प्रातः से दोपहर सांझ होने को आ गई। महात्मा जी अभी भी वहीं बैठे हैं नदी के किनारे। पहाड़ी नदी है। ग्रामवासी पूछते हैं, महात्मन आप नदी कब पार करोगे? आप नदी कब पार करेंगे महात्मन? प्रातः काल से आप बैठे हैं, सांझ होने को आई और आप अब तक यहाँ बैठे हैं। नदी क्यों नहीं पार कर रहे हैं महात्मन? नदी जब बहना बंद हो जाएगी, नदी जब बहना बंद हो जाएगी, नदी जब शांत हो जाएगी, नदी में जब जल का प्रवाह रुक जाएगा, तब मैं नदी पार करूंगा। अभी मैं नदी नहीं पार करूंगा। ग्रामवासी कहते हैं, महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है। महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये तो बहती ही जा रही है। यह नदी तो समाप्त होने वाली नहीं है, यह तो बही ही जा रही है, बहती ही जा रही है। इसी नदी में तैर कर आपको उस पार जाना होगा, तैर कर उस पार जाना। महात्मा जी ने कहा कि मैं भी तो यही कहता हूं। मैं क्या दूसरी बात कहता हूं? मैं भी तो यही कह रहा हूं।
मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये संसार की नदी रुकने वाली नहीं है, ये संसार तो बहता जा रहा है। आप कब तैर कर उस पार जाओगे? ये नदी तो बहती जा रही है। ये नदी नहीं जैसे महानदी हो, समुद्र हो। संसार को भव सागर कहा गया है। ये सागर है, संसार सागर है। आप कब प्रभु भक्ति के पथ पर आओगे? आचार्य श्री प्रथम क्या कहते हैं? आत्म कल्याण के मार्ग से दूर न रहें। बाद में करूंगा साधना, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, ये काम है, वो काम है। जब ये काम हो जाएगा तब साधना करेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तब वैसा करेंगे। इतना भटकाता है मन, इतना भटक जाते हैं हम, इतना भटकाव है। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, बाहर थोड़ा भी हिल रहा है तो जैसे हमारा मन कितनी तीव्रता से चपल हो जा रहा है, अति चंचल हो जा रहा है। बाद में करूंगा, ऐसा हो जाए, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों वैसा है। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं समय जा रहा है, समय जा रहा है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, और कब नष्ट हो जाए इसका क्या पता। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन, इसका अनुभव मिल जाए, इसका ज्ञान मिल जाए। क्यों मिला था ये शरीर? ये शरीर केवल शरीर के लिए, संसार के लिए, इन भोगों के लिए, इन पदार्थों के लिए, मैं तू यह वह के लिए, केवल अर्थ और काम की उन्नति के लिए तो नहीं मिला। महात्मा जी पूछते हैं कब नदी पार करोगे? संसार की नदी कब उस पार चलेंगे जहां अपना घर है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इसी संसार सागर में बहे जा रहे हैं। बहे जा रहे हैं। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उनका क्या संकल्प है? उनका क्या संकल्प है? उनका यही संकल्प है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने सुखों को, दुखों को खूब भोगा है, भोगों, पदार्थों, संबंधों को भोगा है। माता पिता, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, बंधु बांधव, अपना पराया, शत्रु मित्र, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मिलते बिछुड़ते चले आ रहे हैं। संसार की यह नदी बहती जा रही है। संसार का यह प्रवाह गतिमान है। कभी किसी शरीर में कोई आ रहा है, कभी किसी जीवन में, किसी शरीर में वह आ रहा है। आत्मा वही है। चोला बदल रहा है, वस्त्र बदलती जा रही है आत्मा। वस्त्र बदलने में माहिर है आत्मा, कपड़ा बदलने में माहिर है आत्मा। अनंत काल से आत्मा वस्त्र ही बदलती जा रही है। जो साधक हैं वो विचार करते हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। ये सृष्टि क्यों है? ये प्रकृति क्यों है? ये शरीर क्यों है?
ये संसार क्यों है, ये शरीर इसीलिए है, ये सृष्टि इसीलिए है कि इससे परे पदार्थों का अनुभव हो जाए, प्रकृति से परे की छलांग लगा ले। ये इसीलिए है कि इससे भिन्न हो जाए। संसार इसीलिए है कि संसार से परे पदार्थों का अनुभव हो जाए। शरीर इंद्रियां इसीलिए हैं कि इनसे परे चेतन तत्व का अनुभव हो जाए। प्रकृति इसीलिए है कि प्रकृति से परे की छलांग लगा ले, प्रकृति से परे की छलांग लगा ले। तो संकल्प बना लिया है। क्या संकल्प बना लिया है? अनंत अनंत जन्म और जीवनों से सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। यह जो वर्तमान जीवन है, यह जो वर्तमान जीवन है, केवल शरीर संसार में व्यतीत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, मेरे जीवन का सेवा में ही, सत्संग में ही, साधना में ही जीवन गतिमान रहेगा। यही संकल्प है साधक साधिका का। संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में इतनी शक्ति नहीं है कि एक सेवक को, एक सेविका को अध्यात्म के मार्ग से दूर कर सके, सेवा सत्संग साधना के मार्ग से दूर कर सके। संकल्प बना लिया तो बना लिया। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। यज्ञ हवन में हम आहुति देते हैं और यही घोषणा करते हैं, हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। हमारा संकल्प आत्मिक हो जाए, आत्मा के निकट से निकट हो। इदन्न मम इदन्न मम, हमने बार बार घोषणा की यज्ञ हवन में। यह मेरा नहीं है। यह जो यज्ञ है मैं और मेरा से ऊपर उठाता है। यह जो यज्ञ है मैं और मेरा से ऊपर उठाता है। अग्नि की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। अग्नि को शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि जाएगी तो ऊपर जाएगी, ऊर्ध्वगामिनी है वह। जैसा जैसा हमारा मन है, जैसा जैसा हमारा अंतःकरण है, जहाँ है, जिस रूप में है, वह हमारा अंतःकरण जैसा हम लेकर आए हैं पूर्व से, प्रारब्ध से, जन्मों के संस्कारों से, उससे जैसा है अंतःकरण, मन की जो स्थिति है, बुद्धि की जो स्थिति है, विचारों की जो स्थिति है, जैसा जैसा लेकर आए उससे, उस स्थिति से, उस मन की स्थिति से, उस बुद्धि की स्थिति से हम आगे और पवित्रता के ही रास्ते पर बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। उसको शुद्ध से शुद्ध बनाएंगे, स्वच्छ से स्वच्छ बनाएंगे, निर्मल से निर्मल बनाएंगे। प्रतिदिन मन की स्वच्छता का अभ्यास करेंगे, तभी गुरु कृपा का आधार है। नित्य प्रतिदिन अभ्यास करेंगे स्वच्छता का। यही संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का। संकल्प बना लिया तो बना लिया। हम चाहें तो जैसा जैसा लाए हैं वैसा वैसा ही
लगभग लगभग वैसा लेकर जा सकते हैं और मलिन भी कर सकते हैं। जैसा जैसा लेकर आए थे, मन बुद्धि चित्त की जो स्थिति थी, जैसा जैसा लेकर आए थे पूर्व से, उससे और खराब कर सकते हैं। लगभग लगभग उसी स्थिति में पुनः आगे जा सकते हैं। और हमारे पास इतनी शक्ति है, जैसा लाए थे उससे बहुत बढ़िया स्वच्छ से स्वच्छ चमका कर भी जा सकते हैं। ये तीनों बातें हैं, ये तीनों स्थितियां हैं हमारे साथ, ये तीनों स्थितियां हैं हमारे साथ। मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है, हमारे भीतर ऐसी शक्ति है। जहां है खड़े, अब पीछे नहीं जाएंगे। जहां है उससे पीछे नहीं जाएंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वही खड़े हैं, पीछे थोड़े लौट जाएंगे। जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं। बढ़ेंगे तो अब आगे ही बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। नहीं बढ़ पा रहे हैं तो खड़े हैं, जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पीछे थोड़े ही लौट जाएंगे। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सेवा सत्संग और साधना के पथ में ही आगे बढ़ेंगे। आत्म कल्याणकारी मार्ग से कभी दूर नहीं होंगे। हम सबका संकल्प महान। यह पावन जन्म जयंती हम सबको पावन ही बना रही है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। तन्मय होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लेते हैं। पावन जन्म जयंती की इस पावन बेला में स्वरवेद का स्वर निरंतर गुंजायमान हो। तन्मय होकर शांत चित्त होकर सभी स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मन मंडल रहती नहीं, ज्ञानी संत सुजान। मन मंडल रहती नहीं, ज्ञानी संत सुजान। मन मत मन छाड़े साधन कौन विधान। मन 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 छाड़े नहीं, साधन कौन विधान। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ज्ञान अग्नि पर चंद्र में
शुभाशुभ ज्ञान अग्नि परिचंड में दग्ध शुभाशुभ आशिवासना जरी गई ब्रह्म ज्ञान आशिवासना जरी गई ब्रह्म ज्ञान जय स्वर वेद कथा 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 जय स्वर वेद कथा। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी लगी कर्म घर आग कर्म वासना जर गई कर्म वासना जर गई चेतन चेतन जाग। तो चेतना का ऐसा ऊर्ध्वमुखी विकास जिसने अपनी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास किया हो। गुरु कौन है, सदगुरु कौन है? जिसने अपनी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास किया है और केवल स्वयं ही नहीं किया है, अन्यों की चेतना को भी विकसित करने का सामर्थ्य रखता है। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है, स्वरवेद का स्वर अनंत है, स्वरवेद को ही समर्पित है। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा दिव्य आध्यात्मिक केंद्र स्वरवेद महामंदिर धाम। हम बारंबार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। क्यों करते हैं हम? कल्याण का मार्ग ही यही है। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, जो कल्याणकारी है, उसी मार्ग पर निरंतर गमन। स्वरवेद महामंदिर धाम, जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, स्वरवेद महामंदिर के सभी 7 तलों पर एक साथ एक समय में एक स्थान पर 20,000 से भी ज्यादा साधक और साधिकाएं बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। यह मात्र महामंदिर निर्माण ही नहीं है, यह महामंदिर निर्माण तो है ही, यह महामंदिर निर्माण तो है ही, ये शुद्ध अंतःकरण निर्माण है, ये दिव्य मानव निर्माण है, ये जीवन मुक्ति का ही निर्माण है, जीव के कल्याण का ही निर्माण है। केवल महामंदिर निर्माण नहीं, लाखों लाख जीवों का कल्याण हो, लाखों लाख जीवों का उद्धार हो, यही इसका प्रयोजन है। गुलाबी पत्थरों से, लाखों घन फुट पत्थरों से हमारा स्वरवेद महामंदिर सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है।
एक एक पत्थर को, एक एक पिंक सैंडस्टोन को, गुलाबी पत्थर को सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। एक एक पत्थर पर अद्भुत कलाकृति उकेरी जा रही है, अद्भुत कलाकृति उकेरी जा रही है। एक एक पत्थर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत नमूना स्वर्वेद महामंदिर होगा, जो पूरी भारतीयता को समेटे हुए होगा अपने भीतर। स्वर्वेद के समस्त दोहे, सद्गुरुदेव का संपूर्ण अनुभव श्वेत मकराना संगमरमर पत्थर पर उत्कीर्ण किया जा चुका है, और केवल उत्कीर्ण ही नहीं किया जा चुका है, स्वर्वेद महामंदिर पर, स्वर्वेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहा है ये स्वर्वेद, जो पत्थरों पर उकेरा गया है। शब्द शब्द में सद्गुरु की शक्ति निहित है। वेदों के अनेकों मंत्र, वेदों के अनेकानेक मंत्र स्वर्वेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जाने हैं। उपनिषद के अनेकों प्रसंग, 150 प्रसंग तो तैयार हो चुके हैं उपनिषदों के, जो गुरु शिष्य संवाद के रूप में उपनिषदें हैं, जो हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। विश्व के वैज्ञानिक बुद्धिजीवी चिंतक जिस उपनिषदों से अनंत ज्ञान का अनुभव करते हैं, जो गुरु शिष्य संवाद है, शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है, ऐसे 150 से भी ज्यादा प्रसंग स्वर्वेद महामंदिर की दीवारों पर लगाए जा रहे हैं, वहां उकेरे जा रहे हैं, दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनेकों श्लोक, प्रत्येक अध्याय के अंत में हम लिखा पाते हैं, इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अध्याय। प्रत्येक अध्याय योगमय है, योग परक है। श्रीमद् भगवद गीता के अनेकों श्लोकों को स्वर्वेद महामंदिर की दीवारों पर लगाया जाएगा, वहां उनका उत्कीर्णन होगा। भारत की अध्यात्म विद्या कितनी गहन है, सूक्ष्म है। युद्ध की भूमि में दिया यह ज्ञान, जहां दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हों, वहां मन की शांति का उपदेश दिया जाता है, वहां मन की शांति का उपदेश दिया जाता है। भारत इसीलिए विश्व गुरु है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, महापुरुषों की बदौलत, सद्गुरु की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। हमें बस अपनी उस परंपराओं को संजो कर रखना है, उसी पथ पर आगे बढ़ना है। साहेब की अनेकों वाणियां, सत्य को कहने का सामर्थ्य जो साहेब की वाणियों में है, बिना लाग लपेट के, बिना किसी की चिंता किए सत्य को
प्रकट किया है साहिब ने। साहिब की वाणियां अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, अनुपम हैं, परम कल्याणकारी हैं। हमारे कल्याण के लिए ही तो है ये वाणियां। ये वाणियां महापुरुषों की हमारे कल्याण के लिए ही तो है। कितनी साधनात्मक हैं, भेदिक हैं, आध्यात्मिक हैं, समाज के सुधार में कितनी उपयोगी हैं, आत्म कल्याण में कितनी उपयोगी है। ये वाणियां शब्द शब्द में जहां अनंत ज्ञान का सृजन हुआ हो। साहेब की अनेकानेक वाणियां, साखियां, भजन, आध्यात्मिक, वैदिक, अनुभवात्मक स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाली है, शोभा बढ़ाने वाली। एक एक पत्थर सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। कोरोना काल में भी एक दिन भी निर्माण रुका नहीं। हम लोग जाएंगे कोरोना आइल बा, हम कहे केहू का लेके जाएगा। निर्माण एक दिन भी रुका नहीं। कोरोना काल में भी अबाध गति से चलता रहा, अबाध गति से चलता रहा। और किसी को भी कोरोना फरोना छुआ नहीं, न रोना न धोना न करोना। गुरु के ज्ञान में रमोना रमोना रमोना, स्वरवेद में ही रमोना, स्वरवेद में ही रमोना, गुरु के ज्ञान में ही रमोना। कोई करोना, कोई डरोना। एक दिन भी निर्माण रुका नहीं, अबाध गति से गतिमान रहा। एक खाली चल जाइए ऐसा, कौन राजस्थान चल जाई तो फिर जल्दी आई, घर चल जाई तो मोह माया में फंस जाए। कुछ तो चले गए, लेकिन मैंने कहा कि रोक लो, अब कोई नहीं जाएगा। ये महामंदिर निर्माण है, ये आत्म कल्याण का निर्माण है, इसमें बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए, इसमें देरी मुझे पसंद नहीं। चल जाइए सताइए सब है। पूरे परिसर को दिव्य और भव्य बनाना है। आप सबों के सहयोग से, आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के समर्पण भाव से हम सबों का प्यारा स्वरवेद महामंदिर सजता जा रहा है, समरता जा रहा है और अतिशीघ्र निर्माण की पूर्णता की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। इसी दिव्य भूमि पर विहंगम योग के प्रणेता लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का अमर संकल्प लेने वाले स्वरवेद महाग्रंथ के रचयिता अमर हिमालय योगी सदगुरुदेव भगवान की 135 फीट से भी ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा हम सबों को मिलकर स्थापित करनी है, हम सबों को मिलकर स्थापित करनी है। और मूर्ति का जो संकल्प है, सदगुरुदेव की पावन मूर्ति का संकल्प सभी संत समाजों में बड़ी तीव्रता से गतिमान है। सबके अंदर सेवा भावना है, सबके अंदर श्रद्धा भाव है, सबके अंदर समर्पण भाव है, सबके अंदर शिष्य भाव है और सदगुरुदेव की मूर्ति का निर्माण अतिशीघ्र प्रारंभ हो, सबकी यही जिज्ञासा है, सबका यही भाव है।
गुरुमूरति गुरुमूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक 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 निरखत रहे गुरुमूरति की ओर, गुरुमूरति की ओर। आध्यात्मिकता की मूर्ति। अनेकों मूर्तियां हैं विश्व में, भारत में भी। यह मूर्ति आध्यात्मिकता की है, स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति। अध्यात्म की आकृति, अध्यात्म की आकृति हम सबों को दिखती है, विहंगम योग के पथिकों को दिखती है, सेवक सेविकाओं को दिखती है। अध्यात्म की आकृति दिखती है तो हम सबों को अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की आकृति में ही दिखती है। अध्यात्म की आकृति, यह अध्यात्म की मूर्ति है, यह शिष्य के कल्याण की मूर्ति है, ये गुरु मूर्ति है, ये सदगुरु मूर्ति है। आप सबों की सेवा भावना, सहयोग, समर्पण भाव से समस्त कार्य गतिमान है। पावन शताब्दी वर्ष है, 100वां वार्षिक महोत्सव, जो इस वर्ष 17-18 दिसंबर को 17-18 दिसंबर को हम सब स्वरवेद महामंदिर के आंगन में पूरी भव्यता के साथ और पूरी दिव्यता के साथ मनाने वाले हैं, मनाएंगे हम सब इसी वर्ष। तेरह 14 मई 2017 को आप सबों ने मिलकर स्वरवेद महायज्ञ ऐतिहासिक बना दिया। विहंगम योग के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से इस 21,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ को अंकित करा दिया, स्वर्णाक्षरों से अंकित करा दिया। उससे भी बढ़ चढ़कर वह तो 5 वर्ष हो गए, 6 वर्ष लगभग, उससे भी विशेष यह 100वां वार्षिक महोत्सव है। यह 100वां वार्षिक महोत्सव है, शताब्दी महोत्सव है। 100वां वार्षिक महोत्सव तो बड़े ही धूमधाम से हम सब मनाएंगे, बड़े ही भव्य और दिव्य रूप से मनाएंगे। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाने से, सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का संकल्प पूर्ण हो जाने से, अनेकों प्रकल्प हैं, मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। स्वरवेद महामंदिर में अभी आगे क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या कार्य किए जाने हैं, अभी शेष अनेकों कल्याणकारी कार्य हैं स्वरवेद महामंदिर धाम पर, जो अभी किए जाने हैं और निरंतर कार्य चल रहा है। वर्ष 2004 से स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से, सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का निर्माण पूर्ण हो जाने से, सभी प्रकल्पों को गतिमान कर देने से
विहंगम योग का प्रचार प्रसार, सदगुरु देव के इस परम ज्ञान का, इस परम विज्ञान का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से आगे हो जाएगा, बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ जाएगा स्वर वेद महामंदिर के निर्माण के पूर्ण हो जाने से। 98वें वार्षिक महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि स्वर वेद महामंदिर का निर्माण जब पूर्ण हो जाएगा, स्वर वेद महामंदिर का निर्माण जब पूर्ण हो जाएगा, तब केवल ये काशी के लिए ही नहीं, केवल वाराणसी के लिए ही नहीं, यह स्वर वेद महामंदिर पूरे भारत का एक नजराना होगा, एक पूरे भारत का, विश्व का। स्वर वेद का दोहा बोलकर, स्वर वेद का दोहा बोलकर प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने स्वर वेद का दोहा बोलकर हम सब के हृदयों को आनंद से ही भर दिया, आनंद से ही भर दिया। दया करे सब जीव पर, दया दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। स्वरवेद की वाणियों ने उनको छू लिया। सदगुरु देव के शब्द ने उनके अंतर मन का स्पर्श कर लिया। स्वरवेद में तो अनेकानेक दोहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहां से ढूंढ लिया ये दोहा? किसने दे दिया? ढूंढ लिया दोहा उन्होंने स्वरवेद से, जो उनको बहुत उपयोगी लगा। मैं बराबर कहता हूं स्वरवेद सागर है। जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर कहां कहां रत्न छिपे हैं समुद्र में ढूंढ लेता है, कहां कहां समुद्र में रत्न छिपे पड़े हैं। गोताखोर होना चाहिए, वो ढूंढ लेता है समुद्र में कहां कहां है। जो विवेकी है, जो साधक है, जो आध्यात्मिक है, वह स्वर वेद के समुद्र में डुबकी लगाकर अपने लिए कल्याण का मार्ग ढूंढ लेता है। अपने डुबकी लगाने वाला होना चाहिए, डुबकी लगाने वाला होना चाहिए, जो गहरे पानी में जाने की क्षमता रखता हो। जल का झरना तो बह रहा है, हमारा पात्र जल की तरफ होना चाहिए, हमें पात्र बनना चाहिए। औधे मुख है तो जल नहीं भरेगा, झरना तो बह रहा है, जल का प्रपात तो बहा जा रहा है। कृपा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, कृपा तो बरस रही है, कृपा तो बरस रही है, बस उसे ग्रहण करने की थोड़ी पात्रता विकसित कर लेनी है, बस उसको ग्रहण। कृपा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, झरना नहीं है जल का ऐसा नहीं कह सकते, जल का झरना तो बह रहा है। दूध में मक्खन नहीं है ऐसा थोड़ी कह सकते, कड़कड़ में मक्खन भरा है, निकालना चाहिए, निकालने की युक्ति होनी चाहिए। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बादलों ने घेर रखा है, सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, कुछ है जिसने रोक रखा है, कुछ है जो ओढ़ लिया है, कुछ है जो ओढ़ लिया है और परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। नहीं है ऐसा थोड़ी,
नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हमारे भीतर ही है अनंत ज्ञान, हमारे भीतर है अनंत शांति। नहीं है हमारे भीतर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कोई हताश ना हो, कोई निराश ना हो। हमारे भीतर नहीं है तो कहाँ है? अन्य योनियों में है। हमारे पास है अनंत शक्ति, हमारे पास है अनंत ज्ञान। जैसे गोताखोर, जैसे 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 गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर रत्नों को ढूंढ लेता है, खोज लेता है, समुद्र में कहाँ कहाँ क्या क्या है इसको देख लेता है, जान लेता है, ग्रहण कर लेता है। वैसे ही जो विहंगम योग का साधक है, जो साधिकाएं हैं, वो स्वर वेद में डुबकी लगाकर अपने लिए कल्याणकारी वाणियों को चुन लेते हैं, अपने लिए कल्याणकारी। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वर वेद की वाणी बोलने लगते हैं, तो सामने आएंगे और बोलने लगेंगे स्वरवेद की वाणी, क्योंकि इन वाणियों ने छुआ है उनके अंतर मन को, इन वाणियों ने स्पर्श किया है उनके अंतर का, उनको झकझोरा है, उनको जगाया है। सदगुरु के इन शब्दों ने, स्वरवेद की इन वाणियों ने उनका परिवर्तन किया है। अनेक स्थानों पर अनेक बार अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, और बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती उनकी, केवल वाणी ही नहीं बोलती उनकी, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है, आंखों से। जो डूबा है वो जानता है। प्रकाश सब पर है सदगुरुदेव का, स्वर वेद का। जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध है उसी रूप में वह ग्रहण कर रहा है, जिसके मन और बुद्धि की जिस प्रकार की स्थिति है। तो स्वरवेद ज्ञान का अनंत समुद्र है। डुबकी लगाकर, गोता लगाकर अपने लिए कल्याणकारी तत्वों को वह ढूंढ लेता है। दया करे, प्रधानमंत्री जी ने कौन सा दोहा बोला? दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान, त्याग देह अभिमान। सदगुरु की वाणी हमारे अंधेरे का समन करती है। देखे अंतर आत्मा, भीतर में तो वही है। नीच ऊंच नहीं जान, दया करे सब जीव पर। और देह का अभिमान त्याग दे। कितने सटीक शब्दों में, कितने अनुभवपूर्ण शब्दों में सद्गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया। दया करें सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। सबके भीतर वही स्थित है, सूक्ष्म रूप से वही स्थित है। इसलिए किसी से भी घृणा नहीं कर सकते, किसी से भी घृणा नहीं कर सकते। किसी से घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं, घृणा नहीं। क्योंकि घृणा करते रहने से हमारा मन कितना दूषित होने लगता है।
जो दया भाव है, जो करुणा भाव है, उसका तात्पर्य है दुखियों का दुख कम हो, दुखियों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। यही करुणा भाव है। दुखी दुखी न बना है, बल्कि उसके दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके दुख को कम करने में हमारी क्या उपयोगिता है, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा विचार करने वाला, ऐसा कार्य करने वाला जो विहंगम योगी है, वही तो सबके लिए उपयोगी है। ऐसा योगी ही उपयोगी है, क्योंकि दया भाव है, करुणा भाव है। सबके भीतर उसी तत्व को देखने का सम्यक प्रयत्न है। किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक हम पीड़ित नहीं कर सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते। कब कौन पीड़ित हुआ, चोटिल हुआ, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से। बहुधा यह विवेक भी कहाँ रहता है, और प्रत्युत्तर में जो घटना घटी फिर वही स्थिर हो जाता है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, जब दुश्मन भी हो अपना। करूं मैं दुश्मनी किससे, जब दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी दिल में जगह अदावत की, दिल में जगह अदावत की। यह जो प्रेम भाव है, जो अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है, वही प्रेम रस भक्ति का रूप ले लेता है। प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मणि प्रेम। सदगुरुदेव कहते हैं, इन प्रेम का स्थान जैसे अहंकार ने ले लिया हो, मैं मेरा, मैं तू, यह वह। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट हो गई हो। प्रेम पवित्र कर देता है, प्रेम पावन बना देता है। क्यों? क्योंकि वहां जैसे अहंकार क्षीण हो रहा हो, वहां अहम शून्य हो रहा हो। परमात्मा प्रेम का ही विकास है, परम प्रेममय है, परम शांतिमय है, परम आनंदमय है। वो बात करते हैं, वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की। इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं है। इश्क वो चाँद है, इश्क वो चाँद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसे पाना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात। प्रेम का ऐसा पथ है, विरह का ऐसा पथ है जो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो अंतरात्मा में धारा प्रवाहित है। सद्गुरुदेव की इस पावन जन्म जयंती पर सद्गुरु सत्ता के चरणों में नतमस्तक होते हुए विहंगम योग के प्रचार रथ को, स्वरवेद के रथ को, सेवा, सत्संग और साधना को निरंतर गतिमान बनाने का
हम सब पावन संकल्प पुनः पुनः लेते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की ही तो निरंतर पुनरावृत्ति होनी चाहिए। हम सब का संकल्प महान।